एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की राह देख रहे उन लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने दिग्विजय सिंह का 26 जनवरी 2001 का वो फैसला पलट दिया है जिसके चलते 3 बच्चे होने पर, तीसरी संतान होने पर जो नौकरी का रास्ता था वो बंद हो जाता था। इसको लेकर मध्य प्रदेश में सियासत जो है वो चरम पर है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी जो है वो संघ के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। वहीं हिंदू संगठनों को में उत्साह देखा जा रहा है। बात करने के लिए हमारे साथ संस्कृति बचाओ मंच के प्रदेश अध्यक्ष और हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष, भोपाल अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी जी मौजूद हैं। चंद्रशेखर जी, जनसंख्या नियंत्रण के लिए हमेशा से बात चलती रही। देश की आबादी 1 अरब 46 करोड़ पहुंच गई है, तो जनसंख्या नियंत्रित होगी, ज्यादा विकास होगा, ज्यादा शिक्षा से लेके तमाम अवसर मिलेंगे। अब कांग्रेस का कहना है कि ये तो संघ का एजेंडा है, आपका क्या एजेंडा है, हिंदू संगठनों का क्या एजेंडा है? जनसंख्या नियंत्रण का कॉन्ट्रैक्ट क्या हिंदुओं के पास ही है क्या? हम 5 और हमारे 25, मतलब हम 5 शादी करेंगे और 25 बच्चे पैदा करेंगे। उनकी नौकरी नहीं मिल रही थी ना, जिनके लिए आप बोल रहे हो। उनको नौकरी नहीं मिल रही थी, वो भले नहीं मिले, लेकिन जनसंख्या का विस्फोट कौन कर रहा था? वही कर रहे थे ना। हम ये जानना चाहते हैं कि अगर 3 बच्चे हों तो कोई बुराई नहीं है। देखिए, हमें तो कहता हूं कम से कम 4 बच्चे 5 बच्चे तो होना ही चाहिए। मौसी खत्म, चाचा खत्म, ये सारे रिश्ते भी लुप्त हो जाएंगे हिंदू समाज के। इसलिए 4 बच्चे तो होना चाहिए। जिसने जीव दिया है वो जून भी देगा। पहले भी 8-8 बच्चे अमिताभ जी आप और हम हुआ करते थे, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती थी। आज भी वो कोई कमी नहीं है, लेकिन सिर्फ व्यक्ति को विश्वास करना पड़ेगा। मोहन सरकार के निर्णय का हिंदू उत्सव समिति, संस्कृति बचाओ मंच स्वागत करता है और कम से कम जिनके 3 बच्चे हैं उनको भी नौकरी में आवेदन करने के लिए, प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अवसर मिलेगा। इसलिए ये स्वागत योग्य निर्णय है और बाकी दूसरे लोगों के ऊपर भी नियंत्रण होना चाहिए। जो दूसरा अन्य समाज है उनको भी 3 बच्चों से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तभी जनसंख्या नियंत्रण होगा। और मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन कर ही रहा हूं कई वर्षों से कि जनसंख्या नियंत्रण कानून शीघ्र अतिशीघ्र लाना चाहिए। तो फिर आप एक तरफ कह रहे हो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए, दूसरी तरफ इसका स्वागत कर रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून में ऐसा तो मैंने कहा नहीं कि 2 ही बच्चे वाला नियंत्रण कानून है, 4 तक सीमित करिए ना। जनसंख्या नियंत्रण कानून जो हो वो 4 तक सीमित होना चाहिए, 4 से आगे बच्चे नहीं हो। आप लोग भी उस संघ का एजेंडा जो कांग्रेस कह रही है या बाबा बागेश्वर का, बाबा बागेश्वर भी यही कहते हैं? देखिए, पूज्य बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो कहते आए वो हमारे धर्मगुरु हैं। उनकी बात का तो हमें अनुसरण करना ही चाहिए। और पूरी जनता, क्या पूरा हिंदुस्तान का हर हिंदू, यहाँ तक कि विदेश में बैठा हुआ हिंदू भी जो है पूज्य बागेश्वर धाम का निर्णय का वो करता है, अनुसरण करता है, उनके वक्तव्य का अनुसरण करता है। और पूज्य बागेश्वर धाम हो चाहे हमारे मोहन भागवत जी हो, उनकी बात हमको मानना चाहिए क्योंकि हम स्वयं भी स्वयं सेवक हैं। इस हिंदुस्तान का हर हिंदू जो है वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का कार्य करता है। अच्छा, आप लोगों के अगर हिंदुओं के 4 बच्चे होंगे तो फिर आपका ये जो आप हमेशा एक डायलॉग देते रहते हैं 5 बीवी और 25 बच्चे, तो फिर अंतर क्या रहेगा? आप उनके लिए तो कमेंट कर देते हो। लेकिन हमारी धर्म पत्नी तो एक ही रहेगी ना, पत्नी तो एक ही रहेगी। एक नारी सदा ब्रह्मचारी, मतलब सदा जो आचार विचार है वो एक ही पे होना चाहिए। हम तो 7 जन्म की कल्पना करते हैं। अगर मुस्लिम समाज की भी बच्ची हमारे यहाँ विवाह करके आती तो भी हम उससे भी यही प्रभु से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो हमारी अर्धांगिनी होती है और हम ये प्रयास करते हैं कि वही हमें 7 जन्म तक प्राप्त हो। ये थे हमारे साथ संस्कृति बचाओ मंच के हिंदू संगठन के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी जी। इनका साफ तौर पर मानना है कि स्वागत योग्य निर्णय है। हालांकि ये कहते नजर आ रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण पर एक कानून भी आना चाहिए। ये कानून नया इसलिए होना चाहिए कि इसमें 2 बच्चों की लिमिट से ज्यादा 4 बच्चों तक जो लिमिट है वो होनी चाहिए। जाहिर है इस पर सियासत मध्य प्रदेश में अब शुरू हो चुकी है। कांग्रेस अब इस पर खुलकर आ रही है क्योंकि फैसला दिग्विजय सिंह सरकार के का था 2001 का, जिसे पलटा गया है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने दिग्विजय सिंह के 25 साल पुराने उस फैसले को बदल दिया है जिसमें तीसरी संतान होने पर सरकारी नौकरी का रास्ता बंद हो जाता था। कांग्रेस इसका विरोध कर रही है और बीजेपी जाहिर है समर्थन करेगी। बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा जी मौजूद हैं।
सर जनसंख्या नियंत्रण कैसे होगी सर? 1 अरब 46 करोड़ आबादी है, तो ये इसीलिए तो लाया गया था, हम दो हमारे दो। नहीं, दिग्विजय सिंह जी का जो एजेंडा था, हम दो हमारे दो के नहीं, हिंदुओं के लिए एजेंडा था कि हिंदू केवल 2 बच्चों से ज्यादा पैदा नहीं कर पाए। हिंदुओं के अंदर राजनीतिक स्वार्थ खड़ा किया। पंच का चुनाव लड़ोगे तो 2 बच्चे हों, अगर तीसरा होगा तो पंच का नहीं लड़ सकते, सरपंच का नहीं लड़ सकते, जनपद का नहीं लड़ सकते, जिला पंचायत का नहीं लड़ सकते, पार्षद का नहीं लड़ सकते। कुल मिलाकर हिंदुओं की जनसंख्या को रोकना दिग्विजय सिंह का मकसद था। ये तो उन्होंने नहीं कहा कि मुसलमान 1 शादी करेगा 2 बच्चे पैदा करेगा, मुसलमान 5 शादी करेगा और 25 बच्चे पैदा करेगा, उस पर यह लागू नहीं था। इसलिए संघ या हम लोगों का मानना यह है कि कांग्रेस की और दिग्विजय सिंह की सोची समझी साजिश के तहत मुसलमानों की आबादियों को बढ़ाना, हिंदुओं की आबादी कम करना, चाहे उनका वोट बैंक का नजरिया हो, चाहे उनका पाकिस्तानी नजरिया हो, कुल मिलाकर तुष्टीकरण की नीति के तहत दिग्विजय सिंह ने 2 बच्चों का एजेंडा किया था। आज हम भी तो देश के अंदर बात कर रहे हैं ना, सामान्य नागरिक कानून संहिता लाने के लिए। करे कांग्रेस समर्थक, कहे 1 शादी रामेश्वर करेगा तो 1 ही शादी अब्दुल्ला करेगा, वो 5-5 बीवी रखे, 25-25 बच्चे पैदा करे। हिंदुस्तान में फैक्ट्री हो रही बच्चों की, कहां से रोजी दोगे, कहां से रोटी दोगे, कहां से पढ़ाई की व्यवस्था करोगे, कहां से अस्पताल की व्यवस्था करोगे? और इसलिए कुल मिलाकर हिंदुओं की जनसंख्या को गिराना, हिंदुओं की जनसंख्या को रोकना, ये दिग्विजय सिंह जी का और कांग्रेस का मकसद था। आज डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने उसको बदला है, इसका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और अगर कांग्रेस में दम है तो वो भारतीय जनता पार्टी का लाया हुआ कानून, जो मध्य प्रदेश में भी ला रहे हैं, देश के अंदर भी ला रहे हैं, सामान्य नागरिक कानून संहिता, उसका समर्थन करे, यूसीसी का समर्थन करे, तो हम समझते हैं कि कांग्रेस 2 बच्चों पर जनसंख्या नियंत्रण के कानून पर है। अन्यथा हिंदुओं की जनसंख्या कम और मुसलमानों को बढ़ाओ, ये जनसंख्या का एजेंडा कांग्रेस और दिग्विजय सिंह का था, जिसका मोहन सरकार ने पलट दिया है। मुस्लिम थे, अगर उनके भी 3 बच्चे होते नौकरी तो उन्हें भी नहीं मिलनी थी ना, तीसरा संतान होता। अरे भैया, तो लेकिन सवाल ये ना, ये पैदा हो रहा है ना कि 2 बच्चे कौन सी बीवी से हुए, इस बात का एजेंडा है। ये मुसलमानों ने कहां शपथ दिया कि हमने 1 शादी की है? जब मुसलमान 5 शादी कर रहा है तो 5 शादी से अगर 2-2 भी बच्चे हुए तो भी 10 हो गए। हिंदू तो 1 ही शादी कर रहा है और 2 बच्चे हुए, तीसरा बच्चा करता है तो नौकरी नहीं मिलेगी, तीसरा बच्चा करेगा तो जनपद का चुनाव लड़ सकता है, तीसरा बच्चा करेगा तो पार्षद का चुनाव नहीं लड़ सकता, तीसरा बच्चा करेगा तो वो जिला पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता। कुल मिलाकर हिंदुओं की जनसंख्या को रोकना, यही कांग्रेस का और दिग्विजय सिंह का मकसद था। और इसलिए मोहन यादव ने इस एजेंडे को बदलकर बहुत अच्छा नीतिगत निर्णय लिया है। हम मोहन यादव जी की सरकार का स्वागत करते हैं। आखिरी सवाल, आपका एजेंडा जो है, ये बीजेपी अपने उस पे एजेंडे पे सरकार चलाती है या संघ के एजेंडे पे, या बाबा बागेश्वर के? ये कहना है बाबा बागेश्वर का यही कहना है ज्यादा बच्चे पैदा करो, तो किसके एजेंडे पे सरकार चल रही है? हम हिंदुस्तान के एजेंडे पे सरकार चलाते हैं। हमारा सरकार चलाने का एजेंडा है हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान में हिंदुओं की पॉपुलेशन ज्यादा रहेगी। इस देश के अंदर सनातनियों की, जैन की, बौद्ध की, सिख की पॉपुलेशन रहेगी तो हिंदुस्तान सुरक्षित रहेगा। जहां जहां मुस्लिम आबादी बढ़ा, वो देश कटकर पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना और नए नए जिन्ना पैदा हुए। इसलिए आबादी, इस देश की मूल संतान की आबादी पर विचार करना। और कांग्रेस चाहती है कि सनातन की, जैन की, बौद्ध की, सिख की, इनकी आबादी कम हो और मुसलमानों की आबादी बढ़े, जिससे डेमोग्राफी पे जो है उनका एकाधिकार बने। राजनीतिक बलबूते पर नहीं तो तलवार के बलबूते पर वो धर्मांतर करे और उस क्षेत्र में अराजकता और आतंकवाद को पैदा करे, और ये हम किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। हमारा एजेंडा या संघ का एजेंडा, ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा, ये सनातन के धर्म की बात करने वाले बाबा बागेश्वर या अन्य साधु समाज का एजेंडा, ये सीधा एजेंडा है अपना हिंदुस्तान सेफ और सुरक्षित रहे। उसके लिए ऐसी संतान पैदा करो जो खुद के लिए बाद में जिए, पहले अपने हिंदुस्तान के लिए जिए। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के क्रांतिकारी विधायक कह रहे हैं। अब इसको लेकर उनके तर्क अलग हैं जो समझ से परे हैं, लेकिन साफ तौर पर उनका कहना है कि ये बीजेपी संघ का नहीं, हिंदुस्तान का एजेंडा फॉलो कर रही है। चूंकि दिग्विजय सिंह का एजेंडा हिंदू विरोधी था, इसलिए इस नए एजेंडे के तहत इसमें सुधार किया गया। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने दिग्विजय सिंह का तीसरी संतान होने पर सरकारी नौकरी का जो फैसला था उसे पलट दिया है। कांग्रेस इसके भारी विरोध में है, नाराजगी भी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पीसी शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। सर, विरोध की वजह? देखिए, ये चाहे दिग्विजय सिंह जी ने 2 बच्चों के ज़्यादा होंगे तो नहीं
सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, तो ये इस बात के लिए था। और ये कांग्रेस की जब सरकार थी 75 के पहले, तब भी फैमिली प्लानिंग हुआ था। सरकार चली गई है, ये सरकार चली गई फैमिली प्लानिंग के नाम से, लेकिन इस देश का जो जनसंख्या जो आज, और इन लोगों ने विरोध किया था बीजेपी ने उस समय, जनसंख्या 1.46 करोड़ हो गई है, तो ये 146 करोड़ हो गई है। ये इसीलिए तो रोजगार नहीं मिल रहे हैं, इसलिए तो इतनी महंगाई है, लोगों की शिक्षा नहीं हो रही है, कॉलेज मिल नहीं रहे, कॉलेज कह रहे हैं कि एमबीबीएस जो है वो हिंदी में पढ़ाओ। ये दुनिया भर की चीजें हो रही हैं और प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जैन जी, अभी क्या हुआ, ये जो लोग इकट्ठे हुए कॉकरोच पार्टी के नाम से, ये पूरा विद्रोह चल रहा है। अगर ये और इसलिए कि आबादी पे कंट्रोल हो जाए, जिससे सबको रोजगार मिले, शिक्षा मिले, महंगाई कम हो और देश आगे बढ़े। लेकिन ये केवल नौटंकी करते हैं। इनके लोग तो शादी करते नहीं आरएसएस के, लेकिन दूसरों पे कहते हैं कि बच्चे ज्यादा पैदा करो। और वो शास्त्री जी ने कहा था कि वो जो जरूरी है लोगों से निपटना, अरे एक हनुमान पैदा करो ना, आप हनुमान भक्त है, वही सबसे निपट लेगा। पर ये जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर ये लोगों को रोजगार नहीं मिलेंगे, शिक्षा नहीं मिलेगी, स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। जिस तरह की आज की स्थिति हो गई है, देश बर्बाद हो रहा है। इस 12 साल में जो बर्बादी हुई है, लोगों के 12 बज गए हैं, ये इससे बचेंगे। किसका एजेंडा है आप लोग कह रहे हैं? आरएसएस का एजेंडा है, आरएसएस केवल ध्यान बटाने के लिए। और आज ही किसी उसका एक्सपर्ट का मैंने पढ़ा है कि ये आबादी हिंदू और मुस्लिम सबकी कम हो रही है। ये केवल हिंदू मुस्लिम करके, भारत पाकिस्तान करके ये वोट लेना चाहते हैं, सत्ता हथियाने चाहते हैं, लेकिन ये पब्लिक है, ये सब जानती है। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीसी शर्मा, जिनका साफ तौर पर मानना है कि दरअसल आरएसएस के एजेंडे पर जो है ये बीजेपी चल रही है और अगर आबादी इसी तरीके से बढ़ती आई तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, तमाम चीजों पर असर पड़ेगा। यानी सियासत मध्य प्रदेश में अब 2 बच्चों से लेकर आबादी तक पहुंच चुकी है। ये जो बच्चों की संख्या को लेकर राइडर है, इसको हटाया जाए जी। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि अब बच्चों की संख्या से संबंधित जो पाबंदी या राइडर था उसको हटाया गया है सरकारी नौकरी से। जी जी, पर इसमें जनसंख्या नियंत्रण की बात चल रही थी सर। ये मेरा इससे एक तो व्यापकता आएगी, लाखों लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है जो इससे वंचित रह रहे थे। ये हो रहा है, इससे फायदा ही होगा। सर ये तो ये बीजेपी का ये संघ का एजेंडा। देखिए, मुझे लगता है इस तरह के हर चीज में इस तरह की बातें करना ठीक नहीं है। सही मायने में इस निर्णय का जबरदस्त स्वागत हो रहा है, इससे व्यापकता आएगी और लोगों को इसका लाभ मिलेगा।